हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया। आज का एक नया टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। इस टॉपिक में हम क्या जानेंगे? प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। प्रॉफिट क्या है? जैसे हम शॉप पे जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, कोई भी चीज को खरीदते हैं। ठीक है, खरीदते हैं। मान लिया आप लोगों ने एक पेन खरीदा, एक पेन को सेल की खरीदा। ठीक है, वन पेन। ठीक है, आपने एक पेन खरीदा 5 रुपीज का। कितने रुपीज का? 5 रुपीज का। ठीक है, अब जो ये 5 रुपीज का पेन खरीदा, आपने इसी पेन को किसी के द्वारा किसी को आपने इसको 7 रुपए का बेच दिया। कितने का बेच दिया? 7 रुपए का बेच दिया। अब तुम ये बताओ, यहाँ पे जो 7 रुपए का बेचा है, तो तुमने खरीदा कितने का था? 5 का। बेचा कितने का है? 7 का। तो यानी कि हमें इनका डिफरेंस निकालो तो कितना? 2 आया। तो इनका डिफरेंस कितना आया? 2। तो यानी कि तुमने 5 में खरीदा और 7 में बेच दिया। तुम्हें कितने रुपए ज्यादा मिले? 2 रुपए। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्रॉफिट। यानी कि 2 रुपए का तुम्हारा क्या हो गया? फायदा हो गया। 2 रुपए का तुम्हारा क्या हो गया? फायदा हो गया। इसी को हम प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को जिस दाम में हम बेचते हैं, और उसको जब बेचते हैं तो उससे अधिक जितना भी दाम मिलता है, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? अब बात कर लेते हैं लॉस की। लॉस क्या होता है? मान लिया कोई भी वस्तु आपने 10 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 10 की खरीदी। और उसको तुम्हें बेचना पड़ जाए किसी, मान लो 7 रुपए की, उस वस्तु को सेल करना पड़ जाए, बेचना पड़ जाए। तो ये बताओ, तुमने 10 की खरीदी और 7 की बेचनी पड़ जाए, तो तुम्हें बताओ, तुमने 10 की लागत, 10 रुपए उस वस्तु को खरीदने के लिए खर्चा किए, और तुम्हें मिले कितने? 7 रुपए मिले। कितने रुपए कम पड़ गए? 3 रुपए कम पड़ गए। तो बताओ, तुम्हें घाटा हो गया ना? जब घाटा हो गया, इसी को हम कहते हैं लॉस। इसी को क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। ये प्रॉफिट और लॉस। हमारे ख्याल से आपको इतनी बात तो समझ आई होगी कि हमें प्रॉफिट कब होगा, कैसे पता चलेगा? जब एक वस्तु जो खरीदी गई है इतने दाम में, उसको ज्यादा में बेचा जाए, उसको प्रॉफिट कहते हैं। कोई भी वस्तु जितने में खरीदी गई है उससे कम दाम में बेचा जाए, उसे हम लॉस कहते हैं। ठीक है, अब लॉस और प्रॉफिट में कुछ चीजें होती हैं जिनके बारे में हमें जानना है। एक होता है कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कॉस्ट प्राइस के बारे में। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जिस प्राइस में कोई भी वस्तु हम, जिस दाम में कोई भी वस्तु को हम खरीदते हैं। प्राइस एट विच वी बाय थिंग्स। यानी कि वो दाम, जिस दाम पे कोई वस्तु को हम खरीदते हैं। बाय मतलब खरीदते हैं। मान लिया कोई भी कपड़े हैं या कोई भी वस्तु है, हम दुकानदार से खरीदने जाते हैं, तो जो रुपए दे के आते हैं, जो उस दाम, उस वस्तु का जो दाम हम दे के आते हैं, उसी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। तुम कुछ भी, कहीं भी, किसी भी शॉप पे जाओ, आप वहां पे कुछ ना कुछ खरीदेंगे,
वो कहेगा ये इतनी, वो दुकानदार जो शॉपकीपर है वो क्या कहेगा, ये इसकी कीमत इतनी है, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, कुछ भी हो सकती है। आपने जो उस वस्तु की कीमत आपने जो दी है दुकानदार को, उसी को हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ठीक है। और एक होता है सेलिंग प्राइस, इसको हम शॉर्ट में क्या है कहेंगे, इसको हम सीपी लिखेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम एसपी कहते हैं। ठीक। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस, देखो, अब भाई तुम कोई भी है, दुकानदार है, कुछ भी है, या आप भी हैं, आप उस वस्तु को खरीद के लाए, जितने की खरीद के लाए वो तो कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो आप जो है उसको कहीं ना कहीं रखेंगे, और आप जो है उसको बेचेंगे। आप उसको सॉरी, आप उसको जिस दाम में बेचेंगे, दूसरे के हाथ से आप जिस दाम में उसको बेचेंगे, उसको हम सेलिंग प्राइस। हाँ, जिस दाम में हम बेचेंगे उसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। द प्राइस लिखते हैं, द प्राइस एट विच वी सेल थिंग्स। कोई किसी भी वस्तुओं को जिस दाम में हम बेचते हैं, क्या करते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। आप लोगों को बात समझ आई होगी। अब चलो बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की। अभी हमने प्रॉफिट और लॉस तो बता ही दिया क्या होता है, इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट को कहीं कहीं गेन भी कहा जाता है, कहीं कहीं गेन भी लिखा होता है। ठीक है। प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो जरा भाई, हम प्रॉफिट हमें पता चल कैसे पता चलेगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे कोई वस्तु है, 10 रुपए की है, तुमने 10 रुपए की खरीदी, जो खरीदी है वो क्या हो गया, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। और उसको तुमने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस, तुमने उसको सेल कर दिया 15 रुपए की, उस वस्तु को तुमने 15 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 15 रुपए में। तुम्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, तुम्हें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट यानी कि हम सेलिंग प्राइस से जितने का बेच दिया है, उसमें से कॉस्ट प्राइस निकाल लो, जितने की तुमने खरीदी थी। भाई जितने की तुमने बेची है, उसमें से जितने की खरीदी थी उसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सेलिंग प्राइस कितना, 15, कॉस्ट प्राइस कितना, 10, तो घटा दोगे कितना, 10, 15 से 10 गए कितना बचेगा, 15 से 10 गए 5 बचेगा। तो तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बस यही है, यानी कि जितने की तुमने खरीदी थी उससे ज्यादा की बेच दी। अब कितने ज्यादा की बेची, हम जित सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमने कितने की बेची, हमें कितने, यानी सॉरी, हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ। देखो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। सेम वे यहाँ पे हम यही जानेंगे। अब जरा देखो, यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रॉफिट बराबर क्या है, एसपी माइनस सीपी। यानी कि यहाँ पे हमने ये देखा इस सवाल में कि जो एसपी है वो सीपी से बड़ा होगा। एसपी है जो सीपी से क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे सीपी, यानी कि
एसपी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तभी तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये बात याद रहेगी। सेलिंग प्राइस बड़ा रखना है, अगर बड़ा दिया है, ये पहचान है। कभी कभी सवालों में पूछ देता है कि ये वैल्यू दी हुई है, आपको प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। तो हम कैसे पहचानेंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ, सॉरी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कैसे पहचानेंगे। तो हमें देखना क्या है, हमें यही देखना है अगर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट ही होना है, प्रॉफिट ही होगा। अभी हमने बताया ये कोई वस्तु तुमने 10 की खरीदी, इसको हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और इसको 15 की बेच दी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितने का है, 15 का। तो बताओ सेलिंग प्राइस जो 15 है, कॉस्ट प्राइस 10 है, तो सेलिंग प्राइस बताओ इससे बड़ा है कि नहीं है, इससे बड़ा है, ये बड़ा है कि नहीं है, 15 ये बड़ा है ना। तो यानी कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी, तब हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे ही हम लॉस की बात कर लेते हैं। लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यानी कि कोई भी वस्तु तुमने कितने की खरीदी, कॉस्ट प्राइस मान लो कि 20 रुपए की खरीदी, और उसको तुम्हें सेल करना पड़ जाए कितने की, मान लो 17 की सेल करना पड़ जाए। तो यहाँ पे बताओ कॉस्ट प्राइस तो तुमने जितने की खरीदी थी उससे कम में बेचनी पड़ गई। तो बताओ रुपए कम पड़ गए कि नहीं कम पड़ गए। 20 रुपए लगा के किसी को कोई वस्तु खरीदी और वो 17 रुपए में बेच दी तुमने, तो तुम्हारे रुपए कम पड़ गए, घट गए उस वस्तु को बेचने में। तो तुम्हें क्या हो गया, घाटा हो गया, यानी कि लॉस हो गया। अब इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि लॉस कैसे, यहाँ पे देखो क्या दिखाया गया है कि जो सेलिंग प्राइस है वो छोटा है किससे, कॉस्ट कॉस्ट प्राइस से। छोटा है कि नहीं छोटा है, सेलिंग प्राइस देखो छोटा है। अगर सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से छोटी है तो तुम्हें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस, घाटा हो जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। हमारे समझ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कब हमें लॉस होगा, कब हमें गेन होगा। अब हम कुछ सवालों को सॉल्व करते हैं, लगाते हैं कुछ सवालों को। जब यहाँ पे तुम्हें बताना क्या है, फाइंड प्रॉफिट एंड लॉस। तुम्हें लॉस और प्रॉफिट बताना है। पहला नंबर सीपी दिया है 4000, और एसपी दिया है 525। ठीक है। अब तुम्हें ये बताओ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो हमें बस इतना बताओ कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 400 है, सेलिंग प्राइस 525 है। ठीक है। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। अब जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, यानी कि तुमने किसी वस्तु को 400 में खरीदा और उसे 525 रुपए में बेच दिया, तो तुम्हें प्रॉफिट ही तो होगा। ज्यादा में बेचा कि नहीं बेचा, कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तुम्हें प्रॉफिट होगा।
तो यानी कि हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो हमें पता चल गया प्रॉफिट हो गया। तो हम प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। अब जितने में बेचा उससे जितने में खरीदा था उतने घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। 525 माइनस 400, ठीक है। 525 से 400 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 5 4 1, ठीक है। तो 525 से हमने इतने सब्ट्रैक्ट कर दिए 400, तो 125 बचा, 125 रुपीज। यानी कि इतने का तुम्हें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यही आंसर है इसका। हमारे ख्याल से आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब इसी का हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बी नंबर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीपी इस बार कॉस्ट प्राइस दिया है 68.25 और सेलिंग प्राइस दिया है 70.50। तो बताइए, कॉस्ट प्राइस दिया है 68.25, सेलिंग प्राइस दिया है 70.50। तो यहाँ भी साफ साफ दिख रहा है कि कोई वस्तु 68.25 की खरीदी गई, सेलिंग प्राइस उसका क्या है, बेचा गया कितने में, 60.50। उसे बताओ। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसलिए तुम्हें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हुआ कि नहीं होगा, साफ साफ नजर आ रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पता चल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। हाँ, तो इसको हम घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने का प्रॉफिट हुआ। चलो घटाते हैं। यहाँ से 5, 10 से 5 गए 5, ठीक है। यहाँ बचा 4, 4 से 2 गए 2, यहाँ 10 से 8 गए 2, ठीक है 0, इतना बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया प्रॉफिट। इतने रुपीज का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। बोलो, बात समझ आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस बार सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 92.6 एंड सेलिंग प्राइस दिया है 75.8। कॉस्ट प्राइस 92.6 है, सेलिंग प्राइस 75.8 रुपीज है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 92 है, सेलिंग प्राइस 75, यानी कि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे बड़ा है। जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा है। यानी कि तुमने किसी वस्तु को इतने में खरीदी 92.6 में, और बेचनी कितने की पड़ गई, 75.8 रुपीज में से बेचनी पड़ गई। तो तुम्हें बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस, लॉस हो जाएगा भाई। ज्यादा में खरीदी, कम में बेची, तो तुम्हें लॉस हो गया। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। लॉस बराबर फॉर्मूला, लॉस इक्वल टू, लॉस बराबर क्या होता है,
CP माइनस SP, जो बड़ा उसी से सब्ट्रैक्ट कर दो। 92.6 माइनस 75.8, ठीक है। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? पहली डिजिट से पहले इसको देखो, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको सही से सब्ट्रैक्ट करना, नहीं तो गलत कर दोगे। देखो 92.6 लिखा है, डेसिमल के नीचे डेसिमल को प्लेस करो और डेसिमल के आगे वाली डिजिट को इसके आगे और पीछे वाली को इसके पीछे प्लेस कर दो। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे देखो 16 से 8 गया तो 8, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 11 से 5 गया तो 6, और यहाँ पे कितना 8 से 7 गया 1। इतने रुपीज का तुम्हें क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। समझ आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीपी इक्वल टू दिया है इतना, ठीक है। और एसपी दिया है इतना। तो सीपी है 1160 एंड एसपी है 1250। तो तुम्हें क्या हुआ? क्या पता चला इससे? यहाँ पे दिख रहा है कि सीपी जो है छोटा है, एसपी बड़ा है। तो एसपी जब बड़ा होगा, सीपी छोटा होगा। एसपी जो है सीपी से बड़ा होगा, तो तुम्हें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो एसपी कितना है? 1250 माइनस 1160। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 0 से 0 0, 15 से 6 गया तो 9, ठीक है। 1 से 1 गया 0, 1 से 1 गया 0। तो 90 रुपीज का तुम्हें क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मान लिया तब क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सीपी दिया है 1160, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हो, आगे लिखा हो ओवरहेडेड ओवरहेड्स इक्वल टू 240 एंड सीपी इक्वल टू 1250, ठीक है। ऐसा सवाल आ जाए तब आपको क्या करना है? देखो जरा, यहाँ पे सीपी दिया है 1160। ओवरहेड्स का मतलब ये है कि आपने जो है, जैसे कोई भी साइकिल पुरानी खरीदी, ठीक है। कोई भी साइकिल आपने पुरानी खरीदी, मान लो इतने की खरीदी, ठीक है। उसको आपने दुकान पे डाला और उसकी मरम्मत करवाई। मरम्मत करवाई यानी कि उसको री इंस्टॉल कराया, दोबारा उसको सही करवाया। तो आपने दुकानदार को जो रुपए दिए, कितने की? मान लो 240 रुपए, उसमें आपने सामान लगवा दिया, उसको सही करवाया। तो आपसे कोई पूछे तो भैया ये साइकिल आपको कितने की लाए, कितने की पड़ी, तो आप क्या कहोगे? कि हमने इतने की खरीदी थी और इतने रुपए इसको बनवाने के लिए दिए, और टोटल जो है हमें इतना खर्चा आया। तो आप इसको और इसको जोड़ के ही तो बताओगे। इसको और इसको जोड़ के ही तो बताओगे कि हमें इतने की साइकिल पड़ी। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रही? तो इसलिए ये जो सीपी है, इसमें
और ये जो ओवरहेड हेड्स है, ओवरहेड्स का मतलब ये है कि जो ऊपरी खर्चा है, तुमने ऊपरी खर्चा उसमें और उसमें जितने की खरीदी उसके अलावा उसके ऊपर और कितना खर्च किया। तो ये जो है, इन दोनों को हम मिला के एक्चुअल सीपी निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे एक्चुअल सीपी। एक्चुअल सीपी हम दोनों को मिला के ही कहेंगे, क्योंकि कोई भी वस्तु हो, जैसे कोई भी एक छोटी वस्तु, मान लो कि एक साइकिल खरीदी 600 रुपए की, और उसे तुमने मरम्मत कराने में 120 रुपए लगा, 150 रुपए लगा दिए। भाई, तुमने इतने की खरीदी और इतने की हमने पूछा, भाई ये साइकिल कितने की तुमको पड़ गई, कितने की लाए हो, तो तुम यही तो कहोगे कि इतने की 600 की खरीदी और 150 उसमें रुपए उसमें मरम्मत में लगवा दिए, तो हमें कितने की पड़ गई साइकिल, हमें 750 रुपए की साइकिल पड़ गई। यानी कि 750 रुपए की साइकिल हमने खरीदी। इसका मतलब यही तो हुआ, 750 रुपए की खरीदी। तो यही है ओवरहेड, ये 100 150 रुपए क्या है, यही है ओवरहेड, जो जितने की खरीदी उसके अलावा उस पे तुमने कितना खर्च किया, उसके अलावा तुमने उस चीज पे, इस वस्तु पे कितना खर्च किया, वो टोटल मिला के जो आएगा वो टोटल सीपी होगा, एक्चुअल सीपी होगा। ठीक है, इसलिए इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो तुम्हारा एक्चुअल सीपी पता चल जाएगा कि कितना है। यहाँ पे 0, दूसरा डिजिट दूसरे से 10, तीसरा डिजिट तीसरे से 4, यानी कि जो तुम्हारा सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो कितने हो गया, 1400 हो गया। तुम्हारा सेलिंग प्राइस यही रहेगा, ठीक, सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा। अब हमें बताओ, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा है कि नहीं। तुम्हें क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक, उसे अब लॉस निकालेंगे यहाँ से। लॉस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर, 1400, माइनस माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 1250। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 से 0 गया 0, यहाँ 10, 10 से 5 गया तो 5, यहाँ पे 3, 3 से 2 गया तो 3 से 2 गया 1। ठीक है, 150 रुपीज का क्या हो गया, हमें लॉस हो गया। बोलो, बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, एक सवाल ऐसा ही और कर लेते हैं। सीपी बराबर, सीपी बराबर कितना है, 2500 ओवर हेड्स इक्वल टू है 125, एंड एसपी इक्वल टू 300, 3000। ठीक है, अब यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो, सीपी इतने का दिया है, एक्चुअल ओवरहेड इतना दिया, यानी कि कोई भी वस्तु इतने की खरीदी गई, उसको किराया लगा के इतना लाया गया, या फिर उसकी मरम्मत कराई गई तो इतना उस पे खर्च किया गया। तो हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल, एक्चुअल सीपी निकालेंगे। तो एक्चुअल सीपी क्या आएगा, 2500 प्लस 120, 25, इन दोनों को ऐड कर देना है हमें। ऐड करोगे, फर्स्ट डिजिट से सेकेंड डिजिट, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से यहाँ फोर्थ है नहीं। ठीक, कितना आया, 2625 रुपीज। हमारा जो एक्चुअल सीपी है वो कितना आया, 2625 रुपए। और एसपी कितना दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 3000। यानी कि यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट। अगर सेलिंग भाई बेचने वाला दाम 3000 है, खरीदने वाला दाम 2625 है, तो यानी कि हमें फायदा नहीं होगा, कॉस्ट, फायदा ही तो होगा। हाँ, फायदा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है।
तो सेलिंग प्राइस है 3000, कॉस्ट प्राइस है 2625। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 से 5 गए तो 5, 9 से 2 गए तो 7, 9 से 6 गए तो 3 और 2 से 2 गया 0। तो इतने रुपीज का हमें क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा टॉपिक। ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। देख देख के आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा कि लॉस। इस टेबल में देखो लिखा है 475, ठीक है, ये 600 है, ठीक है। तो 475 है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, साफ साफ दिख रहा है। जो सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे, सेलिंग प्राइस बड़ा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है कि नहीं। तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ए वाले में देखो, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को याद हो गया होगा। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये तो होता है। सेलिंग प्राइस कितना है 600, कॉस्ट प्राइस कितना है 475। सब्ट्रैक्ट करो, 0 से 5 गया तो 5, ठीक है। यहाँ पे 9, 9 से 7 गया 2, 5 से 4 गया 1, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना आ गया 125 रुपीज, ठीक है। लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दिखाया गया है बी, लिखा है 820 रुपीज। जो कॉस्ट प्राइस है 820 रुपीज है। ना ही सेलिंग प्राइस दिया है, ना ही प्रॉफिट दिया है, सीधा लॉस बता दिया है कि लॉस इतना है। तो तुम्हें बताना क्या है, सेलिंग प्राइस बतानी है। क्या बतानी है, सेलिंग प्राइस कितने की खरीदी। यहाँ पे बी नंबर सवाल है। लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको हम उठा के इधर ले आएंगे, इसको उठा के इधर। सेलिंग प्राइस फॉर्मूला सीपी माइनस लॉस, ठीक है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बन गया, सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी माइनस लॉस। सीपी माइनस लॉस, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। अब यहाँ पे देखो सीपी कितना है 820, माइनस लॉस कितना है 190। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 0 आएगा। 19 सॉरी, यहाँ पे 12 से 6 गए तो सॉरी, कहाँ है 12, हाँ 12 से 9 गए तो कितना बचेगा 3, ठीक है। यहाँ पे कितना 7 बचा, 7 7 गया, 7 7 गया 6। यानी कि जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस है कितनी आई 630, ठीक है। अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल में हमें क्या दिया है, देखो जरा। हमें दिया है, हमें भाई उसने बता दिया है कि लॉस है, तो हमें प्रॉफिट होने का कोई सवाल ही नहीं। अगले में दिया है कि प्रॉफिट इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस निकालनी। अगर प्रॉफिट होगा तो हमें लॉस होगा ही नहीं, लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। तो निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालनी है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है 400, 500, 547। और गेन दिया है, गेन कितना दिया है 95, 95। अब गेन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, गेन बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, होता है कि नहीं होता है।
यहाँ से हमें सीपी निकालना है, तो इसको उठा के रख लिया, तो सीपी बराबर एसपी माइनस गेन, ये फॉर्मूला बन जाएगा जो कि आपको लर्न रख करना है, बिल्कुल याद ही रहे आपको। ठीक है, आपको याद हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, मच बेटर। ठीक है, सीपी इक्वल टू क्या होगा, एसपी माइनस गेन। तो यहाँ पे एसपी कितना दिया है, 547 माइनस 95, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 17 से 12, तो 8 5 सॉरी 7 से यहाँ पे 5 चले गए, 2 बचेगा। यहाँ पे 14 से 9 चलेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा। जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी, 452। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 452। यहाँ पे लिख लेते हैं 452। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अब डी वाला है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है 990। ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 780। ठीक है, देखो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है तो तुम्हें क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 990 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है, 780। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, जीरो से जीरो गया जीरो, 9 से 8 गया तो 1, 9 से 7 गया तो 2, 210 का क्या हो गया, उसे लॉस हो गया। ठीक है, 210 तो क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि यहाँ पे देखो क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, नहीं है, सेलिंग प्राइस दिया है 200, सेलिंग प्राइस दिया है 235, 235, एंड लॉस कितना दिया है, 39, 39 दिया है। ठीक है, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस, हमें पता क्या करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। देखो, तो लॉस दिया है, तो लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बराबर फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, है ना। हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है, क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो इस एसपी को हम इधर भेज देंगे, ठीक है, किधर भेज देंगे, यहाँ पे। तो एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, एसपी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, लॉस माइनस सीपी। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमें एसपी सीपी निकालना है, एक मिनट एक मिनट, हमें सीपी निकालना है, हमें क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो सीपी बराबर क्या होगा, सीपी बराबर फॉर्मूला क्या होगा, इसको उठा के इधर भेज देंगे। ठीक है, तो लॉस प्लस एसपी, लॉस कितना हुआ है, 39, प्लस एसपी सेलिंग प्राइस कितना है, 235, दोनों को ऐड कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, 9, 9 में 5 ऐड करेंगे, 14। ठीक है, 3 3 6 7, यहाँ पे तो ठीक है,
जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी आ गई है, 274 रुपीज। ठीक है, 274 रुपीज। तभी तो हमें लॉस होगा, ये भाई सेलिंग प्राइस इतने की है, कॉस्ट प्राइस इतने की होगी, तभी तो हमें लॉस होगा। ठीक है, इतने रुपये लॉस होगा। ठीक है, अब एक सवाल रह गया है, एफ वाला। इसको आप लोग करेंगे। आप लोगों को क्या निकालना है, प्रॉफिट दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है, ये यहाँ पे ये निकलेगा नहीं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, हम थोड़ी हिंट दे रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। यहाँ पे दिया है 1750 कॉस्ट प्राइस, या 1750, एंड सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एंड देयर इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज 308, प्रॉफिट इक्वल टू 308। तो इस बार में प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या करेंगे, इस सीपी को हम उधर भेज देंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्रॉफिट, ठीक, प्लस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 308, प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है, 1750। दोनों को ऐड कर देना है, हमें पता चल जाएगा कि कितने का सेलिंग प्राइस है। तो 8 यहाँ पे, 2 अब बचेगा, यहाँ पे 4 4 बचेगा, और यहाँ पे 7 7 है, हाँ 7 से कितना गया, 3 गया, तो 4 बचेगा 1। जो हमारा सेलिंग प्राइस है, एक मिनट सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो 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 सॉरी, यहाँ पे हमें ऐड करना था। हाँ, यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 7 3 10 2, इतने रुपीज का क्या होगा, सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इतना। एक सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो हमें इतने रुपीज का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। ठीक है, आप इतने सवालों को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, उसके बाद आगे के सवाल जो है, आगे कल फिर प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ट्राई करते रहिए। थैंक यू।